मेरे गांव की इस तपोभूमि पर आज आप लोगों के बीच सीमांत राज्य राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, गंगानगर से सांसद कुलदीप इंदौरा साहब, बाड़मेर से सांसद उमेदाराम बेनीवाल साहब, संगड़िया से विधायक और युवा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष भाई अभिमन्यु पूनिया जी, पीड़ीबंगा से विधायक विनोद गोठवाल जी, नौर से विधायक चाचान साहब, और आज इस मंच पर एक छोटे से मैसेज, एक छोटी सी बुलाए के बाद इस ब्लॉक में जो इस विधानसभा के अंदर कम 22 पंचायतें आती है और 2 पंचायतें रतिया में लगती है। आज 18 सरपंच आप लोगों के बीच में मौजूद हैं। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पंचायत समिति के लगभग सभी सदस्य फतेहाबाद पंचायत समिति और भट्टू पंचायत समिति के सदस्य यहाँ पर मौजूद है। फतेहाबाद ब्लॉक के सरपंच, रतिया ब्लॉक के सरपंच आपके बीच में मौजूद है। कम से कम 70-75 की संख्या में यहाँ पर आपके बीच में सरपंच मौजूद है। और मेरे गांव के, मेरे सिरमौर, मेरे बुजुर्ग, मेरी माताएं और मेरे नौजवान साथियों, जैसा कि हम लोग आज भाई बलवान दौलतपुरिया की विधानसभा जो 5 तारीख को इलेक्शन होने जा रहे हैं, उनकी वोटों की अपील और उनके समर्थन के लिए आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो आप सभी का मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ और मेरे गांव में स्वागत करता हूँ। साथियों, हमने समय समय पर आज आपके बीच में चाहे सरपंच साथी है और से बहुत साथी है, सभी गणमान्य व्यक्ति है, मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि लंबा हो जाएगा। अगर फतेहाबाद विधानसभा के अंदर बीजेपी और जेजेपी सरकार के सामने पिछले 8 सालों में सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ने का काम किया है तो वो आपके बेटे, आपके भाई ने किया है। समय समय पर बीजेपी सरकार की नीतियों के खिलाफ, चाहे गांव के अंदर विधायक का उद्घाटन की बात थी तो विधायक को गांव के अंदर आने से रोकने की बात विधायक ने हमारी बात विधानसभा में नहीं उठाई थी, तो 20 दिन विधायक के घर तरी बिछाकर विधायक के घर के सामने बैठने का काम किया। जैसा कि हरियाणा की सरपंच एसोसिएशन बनी तो यहाँ पर जो हमारे पंचायत मंत्री थे देवेंद्र बबली जी, जो अहंकार और नशे में चूर थे, उनको फतेहाबाद में कम से कम भी 2000-3000 लोगों के साथ विरोध करने का काम किया। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का विरोध करने का काम किया। वो सभी आपके आशीर्वाद और आपके सहयोग से हुआ था। अब समय आगे भाई जी, मैं तो आप बात जाना शुरू में लड़ाई हुई हमारी देवेंद्र बबली साथे। बबली पंचायत मंत्री बने, शुरू में नाम सुने बबली, यूं कौन मेरा विमान देख लो भाई, ये नाम सुई तो शुरू में हिंसाचार होगी बबली सागे और बबली के सागे लपेटा मांगे फट मेल लारे लग गया तो ना लांडो लगवा के छोड़ो, सरकार के ना लांडो लगवा के छोड़ो, ना छोड़ो तो बतवा दो। अरे साथ हो पंचकुला में हमारे पर लाठियां मारी, दे के कुटिया सारे सरपंचन, फिर भी हिम्मत को नहीं आ रही। मारो संघर्ष जारी रखो। तो पंचायत मंत्री कहता था कि मैं 2032 तक मंत्री रहूंगा, उसको बीच में 1.5 साल के अंदर निष्कासित करने का काम आपके बेटे और आपके भाइयों ने हमारी आपकी मदद और आपके सहयोग से किया था। सही बात इलेक्शन की, आगे आने वाली 5 तारीख को लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी, जहां पर हमारे प्रत्याशी भाई बलवान सिंह दौलतपुरिया जी और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चौधरी चूड़ाराम जी, बीच में मुकाबला है। साथियों, एक तो वो सरकार जिसने समय समय पर किसानों को, मजदूरों को, गरीब को, पिछड़े को, दलित को, व्यापारी को, मजदूर को ठगने का काम किया, और एक तरफ है कांग्रेस पार्टी
आपके अपने उम्मीदवार बलवान दौलतपुरिया जी, जिस पार्टी ने किसानों की एमएसपी की, आज मैनिफेस्टो में घोषणा की है हम लोग किसानों को एमएसपी देंगे, 500 रुपए में सिलेंडर आपके घर देंगे। इन्होंने उज्ज्वला योजना के नाम पर जो मेरी माताओं और बहनों के साथ जो छलवा करने का काम किया, वो किसी से सानी नहीं है। आज सिलेंडर की टंकी सिर्फ और सिर्फ एक तरफ कोने में पड़ी है, उससे गैस जलने का काम नहीं होता, रोटी पकाने का काम नहीं होता, उसके ऊपर सामान पड़े चक्के छोड़ रखे, क्योंकि 1000 रुपए आज उसको भरवाने में लगती है। आज मेरे गांव के ग्राउंड में, मैं दूसरे गांव में नहीं जाता, आज से 2 साल पहले सुबह और शाम लगभग 500 लड़के, 500 युवा साथी दौड़ने का, रेस लगाने का काम करते थे कि हम लोग देश की सेवा करेंगे और हमारे परिवार का पालन पोषण कर नौकरी लगेंगे और देश की सेवा करने का काम करेंगे। आज साथियों सुबह और शाम ग्राउंड में जाकर देखना, 15 युवा साथी भी वहां पर रोज रेस लगाने या दौड़ लगाने के लिए नहीं आएंगे। साथियों समय आ गया है बदलाव का, कांग्रेस पार्टी की आय है, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, आप सभी की सरकार बनेगी। मैं सभी साथियों से अपील करता हूं, क्योंकि आज के दिन हवा ज्यादा है तो किसी भी कार्यकर्ता को अहंकार में नहीं आना, आक्रोश में नहीं आना, क्योंकि तूफान में कश्तियां और घमंड में हस्तियां मिट जाया करती है। तो मैं सभी साथियों से कहूंगा, संयम और धैर्य के साथ इस चुनाव को लड़ने का काम करें और भाजपा के साथ हमने समय समय पर लड़ाई लड़ने का काम किया है, सभी सरपंच साथी बैठे हैं। तो मैं तो मेरी एक बात के माध्यम से बात कहना चाहूंगा कि कदम कदम पर लड़े थे तुमसे, कदम कदम पर लड़े थे तुमसे, कदम कदम पर लड़ेंगे तुमसे। दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया देखेंगे फिर से, 5 तारीख 9 दम फिर दिखाना चाहते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, नमस्कार।